मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आए हैं जो कि सुनने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू झलक पड़ेंगे, लेकिन वह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, ये जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलक के तो जरूर, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी बदलाव लेकर आएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा ये फैसला अटल है और हम अपने फैसले से न तो कभी भी और ना ही अपने फैसले से पीछे हटेंगे। लेकिन फैसला जो हमने तुम्हारे लिए लिया है उसे सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए जान लेना उतना ही जरूरी होता है जितना कि वह फैसला लेना जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को फैसला पता हो कि उसके लिए कौन सा फैसला लिया जा रहा है, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को उस फैसले में बदलाव करने का या कोई ऐसा कार्य करने का पूर्ण मौका प्राप्त होता है। लेकिन फैसला लेने से पहले यदि उसे पता हो, तब यदि उस व्यक्ति को फैसले के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो वह व्यक्ति उस फैसले से अनजान होता है और अपने कर्म में ना तो बदलाव लेकर आ सकता है और ना ही उसे इस बात का झात होता है कि उसके लिए लिया गया यह फैसला क्यों लिया गया है, क्या कारण है, उसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है कि इतना बड़ा फैसला उसके लिए लेना पड़ा। मेरे बच्चे, इसी वजह से आज मैं और तुम्हारी माँ काली टाटकी तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जांच होना ही चाहिए। और यदि तुम इस फैसले में परिवर्तन करना चाहते हो तो निश्चित ही तुम आज हमें जरूर वह बात कह देना जो कि हम तुम्हारे लिए फैसला लेंगे। उसमें तुम्हें कुछ परिवर्तन चाहिए। संदेश को सुनने के पश्चात तुम्हें अवश्य ही कुछ न कुछ परिवर्तन का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुम आज हम दोनों की बातों को पूर्ण रूप से सुनो और समझो, तभी तुम इस फैसले में क्या बदलाव चाहते हो वह हमें बताओ। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी कार्य को करने का ना करने का फैसला इंसान के हाथ में होता है, ये सत्य है। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि उसका फल क्या प्राप्त होगा यह इंसान के हाथ में नहीं होता, ये ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है, जिसकी बागडोर स्वयं ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होती है। इसलिए फैसला केवल ईश्वर करते हैं कि तुम्हें क्या प्राप्त कराया जाए और क्या नहीं। वह कौन से कारण होते हैं जो तुम्हारे द्वारा लिए गए फैसले को भी पूरा न होने का फैसला दैवीय शक्ति कई बार ले लेती है और तुम इस फैसले से खुश नहीं होते, बल्कि तुम बहुत ही ज्यादा उदास और हताश हो जाते हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हारा मन इतना दुखी हो जाता है कि तुम सोचते हो कि देवी शक्ति की पूजा करूं या छोड़ दूं, क्योंकि तुम्हें उनका फैसला उस समय पसंद नहीं आता। क्योंकि इसका कारण केवल इतना होता है कि तुम्हारे मन के अंदर कोई ऐसी बात विराजमान होती है जिसको तुम पूरा हो देखना चाहते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि दैवीय शक्ति भी उसे पूरा करना चाहती है, बल्कि दैवीय शक्ति का जो फैसला होता है वह तुम्हारे किए गए कर्म के अनुसार भी होता है और तुम्हारे भाग्य के अनुसार भी होता है। लेकिन व्यक्ति के बस का नहीं होता कि वह भाग्य को देख पाए कि उसके भाग्य में क्या लिखा है, और ना ही व्यक्ति के वश में यह होता है कि कौन सा फैसला उसके लिए लिया जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है वह जान पाए। बस व्यक्ति जो चाहता है, यदि वह उसे प्राप्त नहीं होता तो वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी का केवल एक ही कारण होता है कि उसने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, उसके मन में कई बार प्रश्न उठने लगते हैं कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जिस वजह से मैंने जो सोचा वह नहीं हुआ, बल्कि वह यह नहीं सोच पाता कि दैवीय शक्तियां ने उसके लिए जो सोचा है वह अच्छा ही सोचा है, या उसने अभी भी कर्म में कुछ ऐसी कमी रखी हुई है जिसकी वजह से दैवीय शक्ति चाहती है कि तुम और भी ज्यादा कर्म करो, तभी तुम्हें वह फल प्राप्त कराया जाए जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो चुकी है। लेकिन व्यक्ति का मन होता है वह इस बात को समझ नहीं पाता। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लिया गया है जिस फैसले को सुनना और समझना तुम्हारे लिए जरूरी है यदि तुम किसी भी कार्य को करने में बार बार असमर्थ हो रहे हो।
बार बार नाकामी तुम्हारे हाथ लग रही है तो तुम्हें हैरान और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है। अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है और ना ही अपने मन के अंदर से उस विश्वास को खोने देना है, क्योंकि यदि तुम्हारा विश्वास टूट गया तो फिर तुम पूर्ण विश्वास को जागृत नहीं कर सकते और तुम्हें घबराने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घबराया और परेशान मन सोचने समझने की शक्ति को छेड़ कर देता है। आगे के मार्ग पर चलने के लिए ना तो तुम सोच पाओगे और ना ही चलने का मार्ग तुम तय कर सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने मन को जितना शांत रखोगे उतना ही अपने मन की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अब ध्यान से सुनो कि यदि तुम किसी भी ऐसे कार्य पर नाकाम हो रहे हो, बार परेशान हो रहे हो, तो तुम उस पर पूर्ण विचार यह करो कि तुमने कहाँ पर कौन सी गलती की, अर्थात ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से तुमने जो सोचा वह पूरा नहीं हुआ। तो अवश्य ही मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि जिस समय तुम इस बात का विचार करोगे वह समय प्रातः काल का होना चाहिए या रात्रि में सोने का समय, या दो समय के अलावा तुम किसी यह समय इस बात पर पूर्ण रूप से विचार मत करना। मेरे बच्चे, यदि इस दो समय पर तुम पूर्ण रूप से विचार करोगे तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में मैं उस बात को अवश्य ही विराजमान कर दूंगी कि कौन सा वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा देखना पड़ रहा है कि तुम जिस कार्य पर मेहनत कर चुके हो वह पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसे पूरा करने के लिए तुम अथक प्रयास कर चुके हो और वह प्रयास भी तुम्हारा असफल हो रहा है। बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन उसके पीछे के कारण को तुम्हारे मन के अंदर में अवश्य ही विराजमान कर दूंगी और यह भी वादा करती कि जब यह बात तुम्हारे मन के अंदर विराजमान होगी तो तुम निश्चित ही उस पर कार्य भी कर पाओगे। और कैसे कार्य को करना है इस बात को भी जान लो। लेकिन मेरे बच्चे, ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा मन शांत होगा और तुम विस्तार से किसी बात के बारे में सोचोगे। यदि तुम अपने मन को बहुत ही ज्यादा परेशान कर लोगे और तुम्हारा मन उथल पुथल हो जाएगा, तुम सोचने समझने की शक्ति को यदि स्वतः ही छिड़ कर दोगे तो मैं जानकर भी कुछ नहीं कर सकती। फिर भी क्योंकि तुम्हें मेरी सहायता तो करनी ही होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए पूर्ण उस कार्य को कर पाऊंगी जो तुम सोच रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखनी है जो तुम चाहते हो वह पूरा ना हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गलती होती है जो तुम सोचते हो उस पर नहीं उतर पाते। तुम्हारी सोच से कम मेहनत करना तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे बच्चे, केवल सोचकर किसी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि उस पर पूर्ण मेहनत भी करनी होती है और उस पर बारीकी से विचार भी करना होता है। सोचना पड़ता है बहुत गहराई से कि तुम कहाँ कमी रख रहे हो और धीरे धीरे करके सोची हुई बात से अवश्य उसका निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी वजह थी जिसकी वजह से तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और जैसे ही तुम्हें इस बात का पता लगता है तो वैसे ही तुम अपने कार्य पर पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाते हो, कई गुना मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो और तरीका भी तुम्हें इस बात का हो जाता है कि कौन सा वह तरीका है जिस तरीके से तुम उस कार्य पर विजय प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, कई गुना अपनी मेहनत को बढ़ाने के पश्चात तुम दिन रात चैन नहीं लेते और तुम्हारा मन बिल्कुल भी इस बात को सोचने से बंद नहीं होता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उस कार्य को करने की इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा और उस कार्य को अवश्य ही पूर्ण करके रहूंगा। मेरे बच्चे, जिसके अंदर यह जोश और जुनून होता है वह निश्चित ही अपने कार्य पर जीत प्राप्त करता है और वह व्यक्ति जीत प्राप्त करने के लिए बार बार विवश हो जाता है और सोचता रहता है, करता कुछ नहीं तो निश्चित ही वह केवल सोच विचार में अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देता है। मेरे बच्चे, बार बार सोची गई बात से केवल विचार मन के अंदर आता है, लेकिन उस पर मेहनत करने का जोश और जुनून तुम्हें स्वयं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय के अंदर यह बात स्वयं विराजमान होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस मौके को और इस समय को व्यर्थ नहीं जान दूंगा और तुम्हें एक एक पल जो तुम्हारा निकल रहा है
उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि उसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। तभी तुम उस कार्य को पूरा कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं कई बार देख चुकी हूँ कि तुम दोष देते हो देवीय शक्तियाँ को, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी ही कमी होती है। मैंने यह फैसला लिया है कि जब तुम ऐसा करोगे तो निश्चित तुम इस बात को अपने मन में उतार लोगे। तुम्हारी हार किसी भी कीमत पर नहीं होगी, बल्कि तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे। और इस बात को भी समझ लोगे, जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी। जीतता वही है जो स्वयं दिन रात इस बात के बारे में सोचकर पूर्ण मेहनत करता है और अपने हृदय के अंदर विश्वास को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देता और कभी भी कमजोर नहीं समझता। स्वयं को जीतने से पहले ही उसे इस बात का आभास और विश्वास हो जाता है कि जीत उसकी होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब हृदय के अंदर विश्वास होता है तभी कार्य करने की प्रेरणा और जोश जुनून सब व्यक्ति के अंदर पूरी तरह से भर जाता है। इसीलिए कभी भी जीवन में फैसला लो तो अटल लो और उस पर पूर्ण कार्य करो। हल्के फैसले लोगे तो उन फैसलों पर कभी भी खरे नहीं उतर पाओगे। और फैसला लेते समय तुम्हें खुद पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी तुम उस पर कार्य को कर सकते हो। कि तुम्हें माता बताएंगे कि आगे के जीवन में उन्होंने तुम्हारे लिए क्या फैसला दिया है, और मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरा फैसला केवल कितना है कि तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों को हर लूंगी। मेरे बच्चे, तुम केवल एक बात को ध्यान रखो और उस कार्य को करते जाओ। अर्थात तुम्हें अपने जीवन में न तो किसी भी बात का भय होना चाहिए और न ही तुम मेरे समक्ष खड़े हुए अविश्वास को उत्पन्न होने देना, बल्कि तुम जब भी मुझसे प्रार्थना करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास से भरे हुए हृदय से जो तुम मांगोगे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वह अवश्य ही मैं तुम्हारे जीवन में उसको पूरा भी करूँगी और तुम्हारी हर बात को भी ध्यान से सुनकर तुम्हें उस बात का उत्तर भी दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, उस बात का उत्तर केवल तुम्हें तुम्हारे हृदय में महसूस होगा और तुम इस बात को समझ जाना कि उस बात का मैं क्या उत्तर देना चाहती हूँ। क्योंकि जो उत्तर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वही बात तुम्हारे हृदय में अपने आप ही उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हें उस बात का उत्तर भी निश्चित ही मिल जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में परेशानियां आना और उनकी समाप्ति होना यह एक चक्र है जो कि चलता रहता है। लेकिन जीवन में जब तुम किसी भी एक ऐसी शक्ति पर विश्वास रखते हो तो तुम ज्यादा शक्तियां से भरे हुए कभी भी अपने मन को उत्तेजित नहीं होने देते। यही सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय माँ रानी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारी माँ का, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे महाकाली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। संदेश यूं ही नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही खास वजह से तुम्हारे लिए यह संदेश भेजा गया है जो कि तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसीलिए आज तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे कोई है जिसके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। उसके इरादे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है और उससे बचना भी तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। यदि तुम आज मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझोगे तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति के इरादों से भी बच पाओगे और तुम्हारा जीवन सुरक्षापूर्ण रहेगा। लेकिन यदि अनजाने में कहीं तुमसे ऐसी कोई भूल हो गई जिसकी वजह से वह व्यक्ति तुम्हारा फायदा उठाए और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा खतरनाक चाल चले जिसकी वजह से तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी हानि हो, तो तुम्हारे जीवन के लिए ये सही नहीं और मैं ऐसा कभी अपने होते हुए नहीं होने दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को और अपने जीवन की बागडोर को मेरे हाथों में सौंप रखा है। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होते हो पूजा करने, तुम्हारे मन मंदिर में केवल एक ही बात गूंजती है कि हे माता, हमारी रक्षा करना। हे माता, हम पर कोई भी मुसीबत ना आए। आप देखना, यदि हमें कोई भी परेशानी हो तो आप उस परेशानी को आने से पहले ही पूरी तरह से समाप्त कर देना। और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे समक्ष आई हूँ।
तुम्हें बताने और समझाने कि कौन है वह और तुम्हें किस प्रकार से सावधान रहना होगा। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनना अत्यंत आवश्यक है। और वह बात यह है कि जीवन में तुम्हारे करीब रहने वाले हर व्यक्ति जैसे दिखते हैं, कई बार वैसे नहीं होते और कई बार जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते। अर्थात किसी भी व्यक्ति के हृदय में कौन सी बात विराजमान हो रही है, कौन सा व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, इस बात को जानना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तेज बुद्धि और तुम्हारे हृदय की कुछ ऐसी भावना जिसे तुम्हें पहचानना होगा, तभी तुम ऐसे व्यक्ति के समक्ष रहकर भी उससे बच पाओगे। नहीं तो ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता और तुम पता भी नहीं कर पाओगे, केवल परेशान रहोगे और जीवन में जो होता चला जाएगा उसे केवल झेलो। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तुम्हें खुद की रक्षा स्वयं करनी होगी। तुम्हारी रक्षा के लिए मार्ग मैं बनाऊंगी और उस मार्ग पर चलकर तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करोगे। तभी तुम अपने जीवन में सुरक्षा प्रदान कर पाओगे। और उस व्यक्ति से तुम्हें कैसे बचना है, यह मार्ग ज्यादा आसान नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधानी रखनी अत्यंत आवश्यक है। इस बात को समझ लो कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी, किसी भी समय, किसी भी बात को सोच सकता है, क्योंकि मस्तिष्क में आने वाली बात कब किसके मस्तिष्क में विराजमान होती है, यह कोई नहीं बता सकता। इसलिए जीवन में खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं को उठानी चाहिए और इस बात का सदैव आभास रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सावधान रहो तो सुरक्षा तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोच सोचता है, वह किसी को न पहुंचाना चाहता है और वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन को वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दे। लेकिन तुम्हारा जीवन ऐसे अस्त व्यस्त नहीं होगा जब वह चाहेगा तब नहीं हो सकता, बल्कि तब होगा जब तुम होने दोगे। यदि तुम मेरी बातों को सुनकर उतनी सावधानी रखोगे तो किसी की सोच कितनी भी घटिया हो, लेकिन वह तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। भले ही वह कितना भी खतरनाक सोच सोचे, लेकिन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारा बुरा सोच रहा है, वह तुम्हारा देखने में अपना है, रिश्तेदार भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। उसकी सोच तुम्हारे लिए केवल इतनी है कि तुम जितना आगे जा रहे हो, तुमको उतना पीछे खींच ले। अर्थात तुम्हारी बढ़ती तरक्की को वह किस प्रकार से रोके। वो नहीं चाहता कि तुम आगे उन्नति तरक्की करो। वो नहीं चाहता कि तुम जीवन में जितना धन कमाने की सोचते हो कमा पाओ। उसे तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर द्वेष भावना और जलन होती है। वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में जैसी सोच रखते हो उसे कभी ना पूरा कर पाओ, अधूरे रहो और परेशान रहो। इसी बात से उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में ऐसा होने से बचना होगा और ना तो तुम ऐसा अपने जीवन में कभी होने देना और ना ही किसी व्यक्ति को इतना मौका देना कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में इतनी घटिया सोच रखे और तुम्हारा फायदा उठा पाए। बल्कि तुम किसी से कुछ दूरी बनाकर चलोगे तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कितना भी सोचे, लेकिन पहुंचा नहीं पाएगा। वह अपनी सोच को केवल अपने हृदय में ही विराज नहीं रखेगा और इस बात को समझ जाएगा कि तुम उसकी झांसे में नहीं आने वाले, अर्थात उसके बिछाई जान में तुम नहीं फंसोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास उतनी बुद्धि है कि स्वयं की रक्षा स्वयं कर सकते हो और किसी की बात न मानना कोई घमंड की या अहंकार की बात नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हर बात का तोलमोल करना चाहिए कि किसी भी बात को मानने या किसी के कहने पर उस कार्य को करने से तुम्हारे जीवन रास्ते में वह बाधा ना बन जाए। इतना सोचने के पश्चात ही तुम आगे के मार्ग पर कदम बढ़ाना। लेकिन किसी के कहने के अनुसार यदि तुमने अपने कदमों को बढ़ाया और तुमने विस्तार से इस बात पर विचार ही नहीं किया कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में गलत सोचता है, तो निश्चित ही तुम उसके झांसे में फंस जाओगे, क्योंकि वह इतना चालाक है कि तुम उसके हृदय को
भांप नहीं सकते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसके बारे में ना सोचकर वह जिस बात के बारे में तुमसे बात करे उस पर गौर करने के पश्चात तुम केवल इतना सोचो कि उस कार्य को करने से या उसके कहने को मानने से तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम उसके कहने के अनुसार उस कार्य को करो तो तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे या परेशानी आएगी, या तुम मार्ग भटक जाओगे या तुम उन्नति तरक्की करोगे। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि सभी व्यक्ति एक जैसे होते हैं, धोखा देते या किसी का गलत करते हैं, बल्कि मैं यह संदेश केवल उन बच्चों को पहुंचाना चाहती हूं जिनके साथ कुछ ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं जो कि किसी का भला नहीं करते। क्नॉइस और ना ही उनकी सोच किसी का भला करने की होती है, बल्कि वह ऐसी सोच रखते हैं कि किसी का कितना भी भय हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ फर्क पड़ता है तो बस यह कि वह अपने जीवन में दूसरे को दुखी देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं और वह अपने जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही किसी से मित्रता करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, उनकी सोच केवल इतनी होती है कि ना हम कोई ऐसा कार्य करना है जिससे कि हम ऊंचाइयों को छू पाए, और हमें किसी को ऐसा कार्य करने भी नहीं देना है। उनकी सोच बहुत ही ज्यादा घटिया होती है और तुम्हें ऐसे लोगों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के इरादे बहुत ही खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों की बातें बहुत ज्यादा मीठी होती हैं, क्योंकि उनकी बातों में मिठास होती है। तभी वह व्यक्ति को अपनी बातों में लगाकर उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और व्यक्ति को इस बात का आभास ही नहीं हो पाता कि वह धीरे धीरे करके उनकी तरफ आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन वह एक जीवन को अपनी एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जो दिशाहीन होने वाला है। अर्थात वह व्यक्ति उस सामने वाले व्यक्ति की बात मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाएगा और दिशाहीन हो जाएगा, तो निश्चित ही वह एक से भंवर में घुस जाएगा। जिस भंवर से निकलना नामुमकिन के बराबर होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि एक ऐसे जंगल में जब कोई व्यक्ति घुस जाता है जिसमें से निकलने का मार्ग ना पता हो, तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। व्यक्ति उस जंगल में भटकता तो है, परंतु उसे बाहर निकलने का मार्ग पता नहीं रहता तो निकल नहीं पाता, और ऐसे में वह अपना समय खराब करता है और परेशान होता है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन है। यदि तुम भंवर में फंसो तो उसी भंवर में फंस के रह जाओगे। उसमें से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कीचड़ में पैर रखने से पैर गंदे तो होते हैं, लेकिन यदि कपड़ों को कीचड़ में रख दिया जाए तो उनके दाग कभी निकलते नहीं हैं, बल्कि कपड़ों पर चिपक जाते हैं। उस तरीके से जिस तरीके से कोई कपड़े पर उस रंग का पेंट कर देता है, इसी तरह से जीवन का है। तुम उस रंग में मत रंगो जैसा व्यक्ति तुम्हें रंगना चाहता है, बल्कि तुम्हारा खुद का जो रंग है, अर्थात तुम्हारे जीवन की जो सोच है, उसी सोच के अनुसार तुम जीवन को जियो और आगे के मार्ग पर चलो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति के इरादे यदि तुम्हारे जीवन के लिए सही ना हो तो तुम्हें उस व्यक्ति के इरादे कैसे भांप चाहिए, अर्थात कैसे जानने चाहिए। क्योंकि यदि वक्त रहते तुमने उसके इरादों को नहीं जाना तो निश्चित ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए तुम्हें उसके इरादों को जानना भी होगा और समझना भी होगा। इस वजह से ही मैं तुम्हारे निकट आ जाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विवश हो चुकी हूँ तुम्हें बताने के लिए और बचाने के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान का जीवन जब परेशानी में होता है तो वह सबसे पहले अपने माता पिता को किसी भी परेशान के बारे में बताता है और उनसे उम्मीद रखता है कि वह निश्चित ही उसकी रक्षा करेंगे। और कभी कभी तो इंसान सबसे पहले माता पिता को ना बताकर अपने जीवन साथी को इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और कौन सी ऐसी परेशानी है जो उसके सामने आ रही है। इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार माँ भी अपने बच्चों के हृदय की बात को समझ लेती है और उसके जीवन में क्या परेशानी आ रही है इस बात को भी निश्चित ही जान लेती है
और मैं जान चुकी हूँ कि तुम्हारे जीवन में कौन है। वह व्यक्ति जो तुम्हें परेशान करने की सोच रहा है और उसके इरादे जो है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे इरादे वाला व्यक्ति यदि तुम्हारे निकट रहेगा तो तुम निश्चित ही नुकसान उठा सकते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे निकट केवल इसी वजह से है कि तुम्हारा जो कार्य बनने वाला है उसे बिगाड़ सके, क्योंकि मेरे बच्चे शीघ्र ही तुम्हें कैसा मुकाम हासिल होने वाला है जिसके बारे में तुम काफी समय से मेहनत कर रहे थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, बार बार तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम उस कार्य को शीघ्र ही पूरा कर लोगे, लेकिन तुम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाए और ऐसे में उसके जीवन से तुम कुछ दूरी के बदले उसके और करीब चले गए और इसी बात का वह बहुत ज्यादा लाभ उठाना चाहते, क्योंकि यदि वक्त रहते तुमने उसके इरादों को नहीं जाना तो निश्चित ही वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए तुम्हें उसके इरादों को जानना भी होगा और समझना भी होगा। इस वजह से ही मैं तुम्हारे निकट आ जाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विवश हो चुकी हूँ